हेलो छात्र, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ाएंगे अभ्यास 8A 8.1। ठीक है, जो क्या है त्रिकोणमिति है उसके बारे में बताएंगे। पहला सवाल है, प्रश्न ABC में जिसका बी समकोण है त्रिभुज ABC है। क्या है? त्रिभुज ABC है। अब बी समकोण है AB बराबर 24। AB हो जाती है 24 और BC दी है 7। तो हम चित्र को बनाएंगे किस तरह से? इस तरह से, ये और ठीक है। अब क्या करें? ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। अब बी सी दिया है, बी सी 7 सेमी और ए बी दिया है 24 सेमी। अब क्या निकालना है मुझे? कर्ण। ठीक है, ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण। अब मुझे कर्ण निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे देखें, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या सूत्र होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण निकालना है तो क्या करेंगे? आधार कितना है? आधार होगा 24 का वर्ग प्लस लंब होगा 7 का वर्ग। ठीक है, इस तरह से हम मान को रख लेंगे। यानी लंब दिया है 7, आधार दिया है 24। इस तरह से आगे देखें, कर्ण का वर्ग बराबर, ठीक है चलिए क्या 24 इंटू 24, 24 और 24 का गुणा करेंगे। ठीक है, तभी क्या निकलेगा? वर्ग। 7 इंटू 7। ठीक है, अब देखें, कर्ण का वर्ग बराबर 24 का 24 में गुणा करेंगे। इसका वर्ग पता हो तो लिख सकते हो, अगर नहीं पता है तो क्या करोगे? 24 इंटू 24। इस तरह से 4 चक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चक 8, 2 दूनी 4 और 1 5, 6, 8 दूनी 16, 17, 8 दूनी 16 और 1 17 और यहाँ से 600, सॉरी 2 दूनी 4। ठीक है, क्या होगा? 4 चक 16, 4 दूनी 8 1 9, 2 चक 8, 2 दूनी 4। ठीक है, तो क्या होगा? 5, यानी 576 प्लस 7 ठीक है, इस तरह से। अब क्या? कर्ण का वर्ग बराबर 9 और इनको क्या प्लस है? प्लस है तो क्या कर जोड़ोगे? 9 और 6 कितने? 15, 4 और 7 11 और 1 हासिल 12, 5 और 1 हासिल 6। कर्ण का वर्ग। अब कर्ण निकालना है, अब वर्ग हटाना है तो 25 का वर्ग हुआ 625। ठीक है, यानी 25 का वर्ग है 625। तो मैंने 25 को वर्ग में लिख लिया। इससे ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो कर्ण बराबर कितना होगा? 25। ठीक है, कितना हुआ? 25। अब यहाँ पे लिखेंगे 25। ठीक है, समझ गए? अब हमें निकालना, जो भी अनुपात निकालने वो निकल आएंगे। अब पहला सवाल दिया है साइन ए कॉमा कॉस ए का मान निकालना है। ठीक है, तो साइन ए का पहले निकालेंगे। साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर साइन कॉन्स्टेंट क्या होता है? तो इस तरह से हम लाल बट्टे कक्का, ये मैंने पहले भी आपको समझा दिया है, पिछली वीडियो मैंने डाल दिया है, उसमें आप सभी सूत्रों को देख सकते हैं। जितने भी त्रिकोणमिति में सूत्र लगाए जाएंगे, जिनका भी यूज होगा, वो सभी मैंने उसमें बता दिया है संक्षेप में। अब देखें, ये है साइन, ठीक है, ये है कॉस, ये है टेन। मुझे चाहिए साइन। साइन का लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, लंब कितना है? यहाँ पर देखिए 7, कर्ण कितना है? 25। तो हो गया 7/25। अब आगे देखें, दूसरा कॉस। कॉस है, कॉस क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। अब इसमें देखें, आधार क्या है? ये वाला 24 और कर्ण कितना है? 25। ठीक है, इस तरह से ये मान निकल गया किसका? साइन ए कॉस ए का। ठीक है, अब आगे देखें, दूसरा सवाल क्या है? तो दूसरा सवाल दिया है
साइन सी और कॉस सी, पहले का दूसरा। तो इसमें क्या है, चित्र मैंने बना दिया है ए बी सी। इसमें क्या है, सी समकोण मानेंगे। अब क्या, सी से हम निकालेंगे तो ये होगा क्या, आधार, ये होगा लंब। ठीक है, यानी बदल गए और कर्ण वही रहता है। अब साइन सी बराबर क्या हुआ, साइन बराबर क्या होता है, लंब। ऐसे देख रहे, लाल बट्टे कक्का, यानी लंब बट्टे कर्ण, तो लंब। अब इसमें सी में है तो लंब क्या है, 24, कर्ण क्या है 25। ठीक है, 24/25। अब कॉस सी का क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण। अब आधार इसमें क्या है 7 बट्टे कर्ण कितना है 25। ठीक है, यानी 24/25 साइन सी का है, कॉस सी का होगा 7/25। अब पहले सवाल के दोनों सवाल क्लियर हुए। अब प्रश्न नंबर 2 पर आए। हाँ, तो प्रश्न नंबर 2 दिया है, आकृत में tan p माइनस कॉट r का मान। ठीक है, आकृत में दिया है क्या, ये दिया है p q है 12 सेमी और p r है कितना 13 सेमी। तो अब पहले मुझे क्या करना है, क्यू आर को निकालना है, यानी आधार को निकालना है। किसको, आधार। तो क्या निकाले, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या है, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब इसमें कर्ण दिया है कितना 13 का वर्ग, लंब दिया है 12 का वर्ग प्लस आधार दिया नहीं है तो आधार निकालना है। तो 13 का वर्ग क्या होगा 169 प्लस 12 का वर्ग 144 प्लस आधार का वर्ग 169। अब ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के आधार का वर्ग, इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, 9 में से 4 गए 5 और 6 में से 2 गए 4, कितना 25। अब वर्ग को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 5 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, इससे ये कट गया तो कितना होगा, आधार बराबर 5, आधार बराबर कितना 5, यानी क्यू आर बराबर क्या होगा 5। ठीक है, अब मुझे निकालना है tan p। क्या निकालना है, tan p। तो कैसे निकालेंगे tan p को, tan p बराबर क्या होगा, लाल बट्टे कक्का, यानी लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार। अब देखें p कहाँ पर है, यहाँ। अब इसके ये है जो आधार है वो लंब होगा और लंब है वो आधार। अब इसे माने क्या, लंब मानेंगे अभी, और इसको क्या मानेंगे, आधार। ठीक है, अब देखें लंब कितना दिया है, लंब कितना 5। ठीक है, 5 और आधार कितना मानेंगे 12, तो 5/12। ठीक है, आगे देखें कॉट आर। अब यहाँ पर आ गए, अब वो वाले फिर हो जाएंगे कौन से, जो पहले थे वो वाले। तो ये होगा लंब, क्या होगा लंब, और ये होगा आधार। ठीक है, अब देखें लंब बट्टे, अब कॉट पे आ जाए, यानी आधार बट्टे लंब, क्या होगा आधार बट्टे लंब। ठीक है, अब आधार कितना होगा 5 और लंब कितना होगा 12, यानी वो ही निकल का है, केवल पी कोण मानेंगे तो जो आधार था वो लंब हो जाएगा और लंब है वो आधार, और आर मानोगे तो ये वाला। अब जो पहले आधार था वो आधार रहेगा और लंब था वो लंब। ठीक है, इस तरह से आप करते। अब मुझे मान निकालना है किसका, tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, tan p माइनस कॉट आर। तो tan p का मान कितना है 5/12 माइनस इसका मान कितना है इतना। तो इससे ये क्या करेंगे, माइनस प्लस से तो घटाएंगे तो क्या होगा, कट गए, यानी 0। ठीक है, tan p माइनस कॉट आर का मान होगा 0, यानी इसको हल करोगे तो कितना होगा
0। अब ये जहाँ पर भी सवाल समझ में ना आया वो पूछ लें, ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे तीसरा सवाल देखें। हाँ, तो प्रश्न नंबर 3 साइन ए बराबर 3/4। तो यानी दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो हमें कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है, ठीक है। सभी लोग अपना गणित पास में रखे और उसमें देखें यानी सवाल सही है या नहीं। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब देखें, अब मुझे क्या करना है, पहले चित्र बनाएंगे। क्या, ये ए बी सी, ठीक है, बी समकोण है। अब यहाँ पे देखें साइन ए दिया है, ठीक है। अब साइन ए बराबर क्या होता है, लाल बट्टे कक्का, यानी साइन यानी लंब बट्टे, साइन ए बराबर क्या है, लंब बट्टे कड़, यानी 3/4। लंब हो गया और कड़ हो गया 4, तो लंब ये है और कड़ ये है। चलो 3 और 4 है, ठीक है, समझ गए। यानी साइन लंब बट्टे कड़, लंब होगा 3 और कड़ होगा 4। अब क्या करना है, मुझे आधार की जरूरत है। किसकी, आधार, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या सूत्र है, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। ये सूत्र तो सभी को पता होगा। अब देखें कर्ण कितना दिया है, 4, तो 4 का वर्ग, लंब कितना है 3 का वर्ग, आधार ज्ञात करना है, ठीक है। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 प्लस आधार का वर्ग, ये 16 माइनस 9 आधार का वर्ग। 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 16 में से 9 गए तो बचेंगे देखें 16 में से 9 जाएंगे, बचेंगे 7 आधार का वर्ग, ठीक है। 16 में से 9 गए तो 7 ही बचेंगे, 2 और 1 10 और 6, सही है। अब वर्ग है या 7 किसी का वर्ग नहीं है तो क्या करें, अंडर रूट का गुणा, ठीक है। इससे ये कट गया तो आधा बराबर √7, ठीक है। यानी आधा कितना लिखा, √7, ठीक है, ये निकलेगा। अब देखें, अब मुझे निकालना है कॉस और टेन, कॉस ए और टेन ए। तो कॉस ए पर आ जाओ, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 7, कर्ण कितना 4, तो हो गया √7/4, ठीक है, कॉस ए का। अब आ जाए टेन ए का निकालना है, टेन ए, ठीक है। अभी मेरे पास पहले साइन ए का मान था, लेकिन अब मैंने कॉस और टेन के तो पाइथागोरस प्रमेय से सभी तीनों भुजाओं का मान निकाला है, उससे हम निकालेंगे, ठीक है। टेन ए क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 3 और आधार कितना है √7। इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हुआ। यदि यहाँ पर कोसेक देते या कॉट देते तब भी हम इसी से निकालते, ठीक है। आगे तीसरा सवाल देख। हाँ, तो प्रश्न नंबर 4, 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या, यहाँ पर देखिए हम ये क्या है, इसमें गुणा में है, तो क्या करेंगे 15 कॉट ए बराबर 8, ठीक है। अब क्या है, ये गुणा में है तो भाग में जाएगा, कॉट ए बराबर 8/15, ठीक है, ये इसका अनुपात हो गया। अब देखें, अब हम क्या लिखेंगे, कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए, इससे फिर देख ले कॉट साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट, यानी क्या होता है, कॉट ए बराबर आधार बट्टे लंब, यानी 8/15, ठीक है। आधार होगा 8 और लंब होगा 15। अब देखिए क्या, इस तरह से ए बी सी, ठीक है। अब आधार क्या होगा 8 और लंब होगा 15, क्या निकालना है, कर्ण, ठीक है। इस तरह से हम
प्रत्येक मान को निकालेंगे। इसमें केवल 2 मान दिए होंगे, तीसरा मान निकालना होगा किससे? पाइथागोरस विधि से। देखें, कर्ण हमें निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है? कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब क्या है? कर्ण निकालना है तो इस तरह से रहेंगे, रहने दे से। अब लंब कितना है? 15 का वर्ग प्लस आधार कितना है? 8 का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग 15 का वर्ग कितना हुआ? 15 इंटू 15 लिख दे, प्लस 8 का वर्ग 8 इंटू 8, इस तरह से पहले कर ले। कर्ण का वर्ग बराबर 15 का 15 में 15 बना 75, 15 एकड़ 15 और 15 और 7 22, यानी 225, 8 64। कर्ण का वर्ग इसमें 9 हो जाएगा और ये 8 और ये 289। किसी का वर्ग होता है 289, वर्ग होगा किसका? 7 का 17 का। ठीक है, इससे ये कट गया तो कर्ण बराबर 17, यानी कर्ण कितना निकला है? 17। ठीक है, अब आगे देखें, यानी इस तरह से हल करेंगे पाइथागोरस विधि से कर्ण का वर्ग निकालेंगे। कितना हो गया? 17। ठीक है, अब मुझे निकालना है साइन। साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। अब लंब कितना है? लंब यहाँ पे 15, कर्ण कितना है? 17, तो साइन ए का मान निकल गया। अब सेक ए, सेक ए मान, सेक ए का मान क्या होगा? यानी सेक होता है साइन कॉस, कॉस का उल्टा सेक, तो कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण क्या होगा? 17 बट्टे आधार क्या? 8। ठीक है, इस तरह से आप प्रत्येक के अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोबारा समझ ले, कॉट 15 कॉट ए बराबर 8। अब मुझे अनुपात निकालने के लिए कॉट का ये गुणा में तो कहाँ जाएंगे? भाग में, तो हो गया 8 बट्टे 15। इस तरह से 8 हो गया आधार और लंब हो गया 15। फिर हम मुझे कर्ण से काम है, कर्ण को हम निकालेंगे। तो पाइथागोरस विधि से कर्ण को हम निकालेंगे, फिर साइन ए का इस तरह से मान रखेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ 4 नंबर। अब है प्रश्न नंबर 5। सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति के अनुपातों को बताइए। तो अन्य सभी क्या है? त्रिकोणमिति के अनुपात बताने हैं। हाँ, तो सभी त्रिकोणमिति के अनुपात बताने। तो देखें, सेक थीटा क्या होता है? या देखें, लाल बट्टे कक्का, इसलिए हम बताते हैं बार बार लेके, ये आपको याद हो जाए। ठीक है, क्या है? सेक, तो साइन कॉस टेन, कॉस का उल्टा होता है सेक। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बट्टे आधार, यानी 13/12। कर्ण होगा 13 और आधार होगा 12। तो ये है त्रिभुज ए बी सी, बी सी हो जाएगा, बी सी ज्ञात करना है। ठीक है, यानी लंब ज्ञात करना है। ये होगा आधार 12 और कर्ण होगा 13। ठीक है, अब क्या करना है? हम इसको निकाले पाइथागोरस इसको निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या है? कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण दिया है 13 का वर्ग, लंब ज्ञात करना है और आधार 12 का वर्ग। ठीक है, अब क्या करना है? 13 का वर्ग होगा 13 इंटू 13, इस तरह से लिख ले। लंब का वर्ग 12 इंटू 12। ठीक है, 13 का होता है 169। लंब का वर्ग ये होगा 169
144, ठीक है। ये इधर आएंगे 169 माइनस 144 बराबर लंब का वर्ग, यहाँ 5 2 यानी 25, ठीक है। कितना बचेगा? 25, 25 वर्ग होता है 5 का, यानी लंब का वर्ग, इससे ये कट गया तो लंब बराबर होगा 5, ठीक है। कितना होगा? 5। अब कितना होगा? 5। अब मुझे निकालना है सभी, ठीक है। सभी के अनुपात, अब हमें कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 12 और लंब हो गया 5। अब यहां से आ जाए साइन, किससे? साइन ए क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है? 5, कर्ण कितना है? 13, ठीक है। एक का निकला। साइन के बाद आ जाए कॉस। कॉस क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है? 12 और कर्ण कितना है? 13, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे साइन कॉस टेन। टेन क्या है? टेन ए लंब बट्टे आधार। लंब कितना होगा? 5, आधार 12, ठीक है। 3 हो गए। अब इनका उल्टा, साइन का कोसेक। कोसेक यानी कर्ण बट्टे लंब, ठीक है। लंब का कर्ण, कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा कोसेक, तो कितना होगा? यानी कर्ण 13 बट्टे, अब क्या है? लंब 5, ठीक है। अब कॉस का सेक तो निकला ही है, ठीक है। 13 बट्टे 12 होगा। अब आ जाए कॉट, किस पर? कॉट। टेन का उल्टा कॉट, क्या होगा? आधार बट्टे लंब। आधार है 12, लंब है 5, ठीक है। इस तरह से अन्य सभी के अनुपात निकल चुके हैं, ठीक है। साइन कॉस टेन कोसेक और कॉट, ठीक है। कहते हैं 1 2 3 4 5 और ये वाला 6, ठीक है। इस तरह से हम सभी के अनुपात निकालते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखें। नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो तो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी बताना ये आपस में बराबर है या नहीं, और अतः कोण ए और कोण बी भी बताना ये बराबर है या नहीं। तो यदि ए और बी न्यून कोण है तो कोण ए बराबर 90 अंश, कोण बी बराबर 90 अंश, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे, पहले त्रिभुज बनाए ये, ठीक है। त्रिभुज में नाम रखेंगे ए बी सी, ठीक है। ये होगा लंब, ये होगा आधार, ये होगा कर्ण, किसी कॉस ए के लिए, ठीक है। कॉस ए के लिए अब देखें, कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए क्या होता है? लाल बट्टे कक्का, ठीक है। अब कॉस, साइन कॉस यानी आधार बट्टे कर्ण, क्या होगा? आधार बट्टे कर्ण, और ये भी होगा आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। चित्र में हम कॉस ए के लिए तो हम ये लिख सकते हैं, जब बी आएगा तो ये होगा, ठीक है। इसका जो लंब है वो आधार हो जाएगा, आधार है वो लंब, ठीक है। कोण बी के लिए, लेकिन कोण ए के लिए अभी यही रहेंगे। अब देखें क्या होगा? आधार ए सी बट्टे बी सी, ठीक है। ए सी बट्टे बी सी यही रहेंगे। अब इसके लिए आ जाए बी, कोण बी के लिए, अब ये होगा लंब, ठीक है, और ये होगा आधार, ठीक है। तो अब लिखेंगे बी सी बट्टे ए सी, ठीक है। बी सी बट्टे ए बी, क्या लिखेंगे? ए बी, ठीक है। ए बी, अब देखें ए सी बट्टे ए बी होगा, कर्ण क्या है? ए बी, कर्ण होगा ए बी, ठीक है। अब आ जाओ, ये भी ए बी होगा, बी सी बट्टे ए सी, ठीक है। कर्ण यहाँ पर क्या है? ए सी तो है, ठीक है। अब देखें इससे ये कट गए, ए सी बराबर बी सी, तो क्या कहेंगे? अतः कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। ये शुद्ध हो गया
कि कॉस ए बराबर कॉस बी है तो कोण ए बराबर कोण बी है। हाँ, तो क्या हुआ, कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 7 कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है तो हमें पहला सवाल दिया 1 प्लस साइन थीटा और एक क्वेश्चन 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसका मान निकालना है। एक और सवाल दिया है क्या, दूसरा दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब मेरे पास कॉट का मान है, अब साइन का नहीं है, कॉस का नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम निकालेंगे किससे, पाइथागोरस विधि से। तो कॉट थीटा बराबर होता है क्या, यहाँ पर देखें लाल बट्टे कक्का, यानी क्या कॉट, ये हो गया आधार बट्टे लंब, यानी 7/8। ठीक है, यहाँ पर देखें, अब त्रिभुज देख लें, छोटा सा है ए बी सी। अब आधार होगा कितना 7 और लंब होगा 8। अब मुझे क्या निकालना है, कर्ण। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से। ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं, हम पढ़ाए जा रहे हैं, आपको समझ में ना आए तो क्या फायदा, कमेंट करके पूछते जाएं कि हाँ सर ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, आगे देखें। अब कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब क्या है, कर्ण निकालना है, लंब क्या होगा 8 का वर्ग प्लस आधार 7 का वर्ग। कर्ण का वर्ग 64 प्लस 49, कर्ण का वर्ग बराबर कितना 9 4 13 6 और 10 और 1 11। तो कर्ण का वर्ग बराबर अंडर रूट में 13। ठीक है, 113 क्या होगा, अंडर रूट में 113। अब क्या निकालना है, अब मुझे क्या करना है, कर्ण हो गया, अब साइन थीटा का निकालना है और कॉस थीटा का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर निकालना है, साइन थीटा बराबर होता है लाल बट्टे का यानी लंब बट्टे कर्ण, तो 7/√113। ठीक है, 7/√113। अब क्या करना है, अब देखिए आगे, हाँ देखिए साइन थीटा होगा लंब बट्टे कर्ण, तो लंब क्या होगा 7, सॉरी बी, यानी ये तो आधार है, लंब होगा 8, क्या होगा 8, कर्ण होगा √113। ठीक है, अब कॉस का निकालना है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा यानी क्या देख ले एक बार, लाल बट्टे कक्का कॉस यानी आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे आधार कितना होगा 7, कर्ण कितना होगा √113। ठीक है, ये सभी निकल आए। अब इसमें मान रखना है, किसमें, इसमें। तो अब देखें यहाँ पर ही डायरेक्ट रख रहे हैं हम, ये मिटा रहे हैं। यहाँ से सवाल को देखें, क्या यहाँ पर 1 प्लस, अब हमें साइन थीटा का मान रखना है, कॉस थीटा का मान रखना है, फिर साल करना है। पहले हम इसे देख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, एक में 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर दिख रहा है कि एक में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा का होगा 8/√113। ठीक है, 113 1 लगाए और वर्ग बट्टे। ठीक है, 1 माइनस कॉस का होगा 7/√113 का वर्ग बराबर। ठीक है, इस तरह से मैंने मान रख दिया। 1 ये आपने पढ़ा होगा 1 प्लस साइन थीटा यानी 1 माइनस साइन थीटा, यानी एक में प्लस एक में माइनस होगा, तो ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा। अब देखें 1 माइनस इसका वर्ग खोलेंगे 64, इसका वर्ग होगा क्या 13, यानी इससे ये कट जाएगा और इसका वर्ग होगा ये, तो 113 बट्टे
इसी तरह से 1 माइनस 49 बट्टे इससे ये कट गया 113। एक लगाए ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे देखें इसको क्या करेंगे, 13 113 माइनस 113 का 113 यानी भिन्न हल करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। इसका इसमें 113 का 113 और माइनस 64 ठीक है, और बट्टे 113 बट्टे इसका इसमें 113 माइनस 49 बट्टे 113 ठीक है। अब देखें इसका इसमें गुणा और इसका इसमें, तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये ऊपर जाएंगे 113 में से पहले तो 64 घटा दे, कितने बचे, 13 में से 4 गए 9, अब यह बचा 0 यानी 10 में से 6 गए 4 बट्टे गुणा 113, इसका हो गया ऊपर गुणा ठीक है। अब इसमें से घटाओगे कितना, यानी 13 में से 9 गए 4 और 10 यानी 6 इंटू 113 क्या होगा 113, इससे ये कट गए क्या 49 बट्टे 64 ठीक है, यानी पहले का आंसर होगा 49 बट्टे 64। अब दूसरा सवाल देखें क्या होगा, 10 हाँ 7वें का दूसरा दिया है, 7वें का दूसरा सवाल दिया है, इसमें क्या दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट का मान क्या है, कॉट का जो अभी निकाला था, कॉट का मान क्या होगा, कॉट 7 बट्टे कॉट थीटा बराबर क्या था 7/8 था ठीक है, ये दिया है पहले से, स्क्वायर का निकालना है, तो हम क्या करेंगे 7/8 का वर्ग ठीक है, 7 इंटू 7 और 8 इंटू 8 क्या हुआ 49/64 ठीक है। इस तरह से पहले का आंसर दूसरे का आंसर ये इस तरह से निकला ठीक है। 7वां सवाल कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 8 देखें, 8 प्रश्न नंबर 8 दिया है 3 कॉट बराबर 4, 3 कॉट थीटा बराबर 4, तो जांच कीजिए, यानी बताना है क्या, पहला यानी ये सवाल दिया है 1 + tan स्क्वायर a बट्टे 1 - tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, यानी ये और ये इसके बराबर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 3 कॉट बराबर 4 के अनुसार हम tan a का मान और cos और sin का मान निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, त्रिभुज के आधार से a b c ठीक है। अब क्या 3 कॉट, हम इसको कर सकते हैं 3 कॉट थीटा बराबर 4, तो ये 3 किस में गुणा में, इधर जाएंगे किस में भाग में, कॉट थीटा बराबर 4/3 ठीक है, कॉट थीटा बराबर 4/3 हो गया। तो अब यहाँ देखें क्या होता है, लाल बट्टे कक्का tan sin, tan का उल्टा होता है कॉट, तो tan ये होगा, इसका उल्टा होगा कॉट, क्या होगा आधार बट्टे लंब, क्या होगा आधार बट्टे लंब, आधार होगा 4 और लंब होगा 3 ठीक है, 4 और 3। अब हम इससे क्या निकालें, कर्ण, कर्ण को निकालेंगे तो किससे, पाइथागोरस विधि से, पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग ठीक है। अब देखें कर्ण को ज्ञात करना है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है 3 का वर्ग प्लस आधार कितना है 4 का वर्ग। अब कर्ण का वर्ग बराबर 3 का वर्ग होगा 9 प्लस 4 का वर्ग होगा 4, 4 × 16, किसी का वर्ग निकालोगे तो उसका उसी में गुणा करना चाहिए, तो वर्ग निकल आएगा। अब कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और 9 25, 6 और 9 5 15 और 1 यहाँ से यहाँ हो गया 25। अब कर्ण बराबर ये वर्ग है तो क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 5 का वर्ग, इससे ये कट गया, तो कर्ण बराबर कितना होगा 5
ठीक है। कर्ण कितना निकला है 5। अब हम इसको यहाँ पर रखेंगे, कर्ण हो गया 5। अब हम इसकी सहायता से, त्रिभुज की सहायता से tan cos sin का मान निकाल सकते हैं। पहले हम निकालेंगे tan, यहाँ पर देखें tan a बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना 4, तो 3/4। ठीक है। अब cos पर आ जाए, cos क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है 4 और कर्ण 5, 4/5। ठीक है। साइन का यहाँ देख ले, यहाँ पर साइन ए क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब और कर्ण 3/5। ठीक है। इसकी सहायता से हम तीनों अनुपातों को निकाल लेंगे। अब मुझे बताना है कि 1 + tan² a बट्टे 1 - tan² a बराबर cos² a माइनस sin² a बराबर है या नहीं। कहाँ है, तो हम क्या करते हैं, इन त्रिभुज की सहायता से सभी के अनुपातों को निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे अभी जरूरत है tan cos sin। ठीक है, tan cos sin की। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो इसमें देखेंगे लंब क्या होता है, ये वाला जो सीधा होता है वो लंब होता है, नीचे होता है वो होता है आधार, और तिरछा होता है वो होता है कर्ण। ठीक है, ये ऐसे ही रहते सभी बुझाएं। अब देखें tan से मैंने निकाल 3/4, cos से 4/5 और sin का 3/5। ठीक है। अब हम क्या कहेंगे 1 + tan, ये इसके बराबर है या नहीं। बराबर का मतलब क्या होता है, बराबर का मतलब क्या होता है, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में हम कह सकते हैं इनके पास 100 रुपए है, तो इनके भी पास 100 रुपए होने चाहिए, तभी ये इनके बराबर होंगे। ठीक है। अब देखें, अब क्या करेंगे, अब मुझे इनको सिद्ध करके बताना है कि ये आपस में बराबर है या नहीं। अब देखिए यहाँ पर, हाँ तो देखें यहाँ पर मैंने त्रिभुज की सहायता से tan cos sin का मान निकाल लिया। अब मुझे सिद्ध करना है क्या, 1 - tan² a बट्टे 1 + tan² a बराबर cos² a माइनस sin² a। ठीक है। तो अब हम कैसे हल करेंगे इसको, तो देखें यहाँ पर, अब मुझे tan के स्थान पर tan का मान रखना है, और cos के स्थान पर cos का, और sin के स्थान पर sin का। तो अब यहाँ देखें 1 - tan का है 3/4 का वर्ग। ठीक है, वर्ग है तो वर्ग में, अब क्या करें 1 + tan का 3/4 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर 1 लगाओगे, यहाँ पर 1 लगाएंगे। अब देखें, अब हम रखेंगे cos a का मान क्या है, cos a का है 4/5, वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे, माइनस sin का मान है 3/5 का वर्ग। अब क्या करें 1 - 3 का वर्ग होगा 9, 4 का होगा 16 बट्टे 1 + 3 का वर्ग 9 और इसका होगा 16, 1 लगाएं। ठीक है, बराबर। अब यहाँ देखें 4/5 का वर्ग खोलेंगे तो 4 का वर्ग होगा 16, 5 का होगा 25, माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का 25। ठीक है, हमको इन दोनों को हल करके लाना है बराबर, आंसर इनके आने चाहिए बराबर। अब देखिए यहाँ पर भिन्न है, भिन्न को हम कैसे हल करेंगे, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा और इसका इसमें। ठीक है, कितनी भी बड़ी भिन्न हो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो 16 का 1 में 16 एकन 16, 1 का 9 में 9 एकन 9 और 16 एकन 16 बट्टे 16 का 1 में 16 एकन 16 और 9 एकन 9 बट्टे 16 एकन 16। ठीक है, इस तरह से मैंने भिन्न को हल किया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, हर समान है तो सीधा सीधा हम इसे कर सकते क्या, 16 - 9। ठीक है, यानी हर समान होता है तो प्लस की भिन्न होती है तो जोड़ते हैं, और माइनस के तो हम घटाएंगे, तो 16 में से 9 घटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ से इधर देख लें जगह कम है, 16 में से 9 है, कितने बचेंगे 25 बट्टे कितने 16 सबके बट्टे। अब 25 बट्टे 16 - 9 तो कितने घट जाएंगे, कितने बचेंगे 13। ठीक है, अब आ जाओ बट्टे 16, अब 16 + 9 कितना होगा 25, अब बट्टे 16 बराबर।
यहाँ पर घटाएं कितना होगा 13 बट्टे 25, ठीक है। 16 में से 9 कितने 25, सॉरी 16 में से 9 जाएंगे, 4 इधर और 9 उधर, 13, ठीक है। 13 बचेंगे। अब यहाँ देखें इसका यार 13 बट्टे 16 और 25 बट्टे 16, अगर चार आपस में चार संख्या भट्टे में है तो इसको इस कंडीशन को कैसे हल करोगे, तो क्या पास पास का गुणा और दूर दूर का क्या करते गुणा। 13 का करेंगे 16, ठीक है, और 16 का करोगे 25 और 13 बट्टे 25, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी संख्या आपस में गुणा में है, ठीक है, गुणा में होती है और समान होती है बट्टे में, तो ये कट जाती है, क्या होता है कट गई। तो 13 बट्टे 25 बराबर 13 बट्टे 25, ठीक है। क्या हुआ, यानी तो हम 13 बट्टे 25 बराबर 13 बट्टे 25, इस तरह से इसका आंसर समान है। अतः हम कह सकते हैं कि ये संख्या और ये आपस में बराबर है, ठीक है, आपस में प्रश्न नंबर 9 दिया है, यदि त्रिभुज ABC है तो इसमें B समकोण है। क्या B समकोण है, तो tan A बराबर दिया 1/√3, तो मुझे इसकी सहायता से sin A cos C प्लस cos A और sin C का मान निकालना है, और प्लस cos A, ठीक, cos A इंटू cos C माइनस sin A माइनस sin C, इन सभी के मान निकालने। ये सवाल 2 सवाल दिए हैं, इनको हल करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, tan A के अनुपात से sin A और sin A और cos C इनके मान निकालें, ठीक है। तो देखें क्या करेंगे, त्रिभुज है ये, ठीक है। अब tan A बराबर 1/√3, ठीक है, ये त्रिभुज दिया है। अब हम क्या करेंगे 1/√3 tan A है। अब इसकी सहायता से हम निकालें tan क्या होता है, tan क्या होता है, tan का अनुपात होता है यानी लंब बट्टे आधार, लंब 1 हो गया, आधार हो गया √3, ठीक है, √3, ठीक। अब हम इसकी सहायता से क्या निकालें, कर्ण को निकालना है। कर्ण तो किससे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इसमें निकालना है कर्ण, तो कर्ण को ऐसा ही रहने देंगे। लंब क्या होता है 1 प्लस आधार क्या है √3 का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1 होगा प्लस √3 का वर्ग कितना होगा, यहाँ देखें क्या होता है √3 से ये कट जाता है, कितना होगा 3, तो कर्ण का वर्ग बराबर 4, ठीक है। यहाँ पर समझ गए, यानी वर्ग से अंडर कट जाता है तो क्या बचेगा केवल 3, 3 और 1 4 हो गए। अब कर्ण बराबर 2 का वर्ग कर सकते हैं, 4 को 2 का वर्ग कर लोगे, इससे ये कट गए, तो कर्ण बराबर होगा 2, कितना होगा 2, तो यहाँ लिख देंगे कितने 2। अब इसकी सहायता से sin A cos C और cos A sin C इन सभी के मान निकालें, ठीक है। फिर उसके बाद इनके मानों को यहाँ पर रखना है, फिर हल करेंगे। अब देखें यहाँ पर देखें, हम पहले निकालेंगे sin A के, ठीक है। अभी त्रिभुज A के अनुसार बने लंब कर्ण आधार, ठीक है। फिर पहले A के अनुपात निकालना है, sin A cos A, ठीक है। sin A और cos A के पहले निकालेंगे तो इसका त्रिभुज यही रहेगा। तो sin A, sin का होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब क्या है 1 और कर्ण 2, ठीक है, और cos A का भी क्या हुआ, cos होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार ये है और कर्ण ये है, तो √3 बट्टे 2, ठीक है। ये तो हो गए A के इस त्रिभुज के अनुसार। अब हम C के निकालेंगे। अब C समकोण है, क्या C पर आ जाओ, तो क्या करते हैं C के निकालेंगे, तो जो लंब था वो हो जाएगा आधार, जो आधार है वो होगा लंब, ठीक है। अब यहाँ देखें यहीं पर समझ ले, ये तुम्हारे लिए हो गया क्या लंब, सॉरी आधार,
क्या हो गया, आधार, और ये होगा लंब। ठीक है, क्या होगा, लंब। अब मुझे निकालना है कोस, पहले साइन सी बराबर, साइन सी क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, यानी साइन होता है लंब बट्टे कर्ण। अब लंब तुम्हारे लिए क्या होगा, ये वाला √3 बट्टे कर्ण, कर्ण तो वही रहता है, चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज नहीं होता है। अब आ जाए कॉस सी, कॉस सी के लिए आ जाओ, कॉस सी, कॉस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या होगा, ये वाला। ठीक है, 1 बट्टे √1/2। ठीक है, साइन ए का 1/2, कॉस ए का √3/2, साइन सी का √3/2, कॉस सी का 1/2। इस तरह से ये सभी के मान निकल गए। ठीक है, यहाँ पर समझ गए, यानी जब सी समकोण होगा तो जो लंब था वो आधार होगा और आधार है वो लंब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखें पहला सवाल, देखो पहला सवाल देखें, यहां से देखो, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब यहाँ पर मान रखेंगे, साइन ए का मान है 1/2 इंटू कॉस सी का मान है √3/2 प्लस कॉस ए का मान है √3/2 इंटू साइन सी का मान है √3/2। ठीक है, एक बार मान को मिला लें, क्या, साइन ए बराबर 1/2, कॉस सी बराबर कॉस सी। ठीक है, साइन ए होता है 1/2, कॉस सी ये है 1/2 होगा। ठीक है, मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर मिला लें, कॉस सी का 1/2 और कॉस ए का √3/2 और साइन सी √3/2। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ क्या है, पहले तो प्लस की भिन्न है ये वाली। ठीक है, प्लस की भिन्न है, ये प्लस लगा है तो ये और ये, पहले तो हम क्या करेंगे, गुणा की भिन्न को हल करोगे, किसको, गुणा की भिन्न बनना ही उससे पहले तो एक का एक, गुणा की भिन्न कैसे करते हैं, सामने सामने का गुणा। ठीक है, सामने सामने का गुणा, एक का एक में एक एक अनेक, 2 का 2 में 2 दूनी 4 प्लस इसका इसमें करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं √3 का वर्ग बट्टे 2 दूनी 4, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब हर समान है तो 4 + 1 + 3। ठीक है, 4 कोमा, यानी हर समान है तो 4 लिख लोगे। अब 1 + 3 बराबर क्या होगा, 4/4, 4 × 1 = 4, तो कितना होगा 1। ठीक है, इसका मान कितना होगा 1। आगे सवाल दूसरा दिया है, दिया है क्या, ये वाला है, यहाँ पर देखें, कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। ठीक है, कॉस ए का मान क्या है, √3/2 इंटू कॉस सी 1/2। ठीक है, माइनस साइन ए 1/2 साइन सी √3/2। ठीक है, इसका इसमें करोगे √3/4 माइनस इसका इसमें √3/4। ठीक है, एक का इसमें करोगे इतना ही तो रहेगा। अब यहाँ पर हर समान है, क्या है, तो 4। अब यहाँ पर क्या माइनस हो रहा है, घट रहा है, तो √3 में से √3 गए तो 0। ठीक है, बट्टे 4, इसका इसमें करोगे तो 0। ठीक है, यानी 9, प्रश्न नंबर 9 ये सभी कंप्लीट हुआ। यहाँ पर समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछें। पहला सवाल ये होगा और दूसरा ये। ठीक है, इस तरह से हम सवाल को हल करते हैं। गणित कोई कठिन नहीं है, अगर आप उसको पढ़ोगे, कोई भी काम कठिन नहीं होता है यदि उसको मेहनत से करोगे। ठीक है, हाँ, तो प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 दिया है, कोण PQR। ठीक है, त्रिभुज क्या है, PQR है, तो Q समकोण है। ठीक है, तो मुझे इसमें दिया है PR + QR = 25 और PQ = 5। ठीक है, तो मुझे हल करके बताना है, साइन P कॉस P और tan P के मान निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो त्रिभुज की सहायता से इनके मान निकालें। क्या, ये है त्रिभुज। ठीक है, Q समकोण है तो PQR। ठीक है, क्या है, PQR। अब देखें
इसको हम क्या करेंगे, या हम इसको ऐसे लिखें आर क्यू पी, ठीक है, क्योंकि पी के मान निकालें तो हम इसको सीधा सीधा चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब देखो इसमें दिया है क्यू पी दिया है 5, ठीक है, क्यू पी दिया है 5 और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। अब इन दोनों की भुजा को नाप कर, यानी पी आर और क्यू आर को नाप कर दिया है क्या, 25 दिया है, दोनों को जोड़कर दिया है। अब हमें इसमें से एक भुजा होनी चाहिए, 2 होती तो निकलेगा। अब हम इसको हम क्या करें, क्यू आर को निकालेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, हम लंब को निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद कर्ण को निकालेंगे। तो पहले हम करेंगे कैसे, इसे देखो यहाँ पर देखें, इसको पहले हल करेंगे हम, इसकी सहायता से क्यू आर को निकालें, तो ये प्लस में तो पहुंच जाएगा किसमें, माइनस में, ठीक है। हमने क्यू आर बराबर रखा है 25 माइनस पी आर, ठीक है, तो क्यू आर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 माइनस पी आर, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास दो भुजा हो गई, क्या, आधार और लंब, ठीक है, ये लंब के लिए रखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हुआ, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। अब देखो कर्ण मुझे निकालना है पहले। अब लंब क्या है, लंब होगा क्यू आर लंब है क्यू आर प्लस आधार 5 का वर्ग, ठीक है। अब क्यू आर के स्थान पर क्या रखेंगे हम, क्यू आर के स्थान पर ये रखेंगे कितना, 25 माइनस पी आर का वर्ग प्लस 5 का वर्ग होगा 25, ठीक है। अब क्या करें, कर्ण का वर्ग, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है, तो क्या हो, 25 ए का वर्ग, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बनेगा। इसे हम हल करेंगे क्या, 25 यानी ए का वर्ग, ये आपने पढ़ा होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ये आपने पढ़ा होगा। इसकी सहायता से हम इसको हल करेंगे, ठीक है। ए का मान 25 है और बी का मान होगा पी आर, तो 25, ठीक है, 25 का वर्ग प्लस यानी बी का वर्ग, तो पी आर का वर्ग माइनस 2 इंटू ए बी का मान क्या होगा, ए बी का मान होगा 25 इंटू पी आर प्लस 25, ठीक है, ये मैंने खोल लिया। अब कर्ण मैंने कितना माना है, कर्ण को मान लेंगे पी आर, क्या मानोगे, पी आर, कर्ण को क्या मानेंगे, पी आर, ठीक है। अब देखें पी आर का वर्ग, ठीक है, 25 का होगा 625 प्लस पी आर का वर्ग, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इससे देखें, इसका इसमें करें गुणा, क्या होगा, माइनस 25 दूनी 50 पी आर प्लस 25, ठीक है। अब क्या हम आ गए यहाँ पर, क्या 25 का वर्ग 625 प्लस पी आर स्क्वायर का पी आर स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 पी आर प्लस 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इससे ये काट दे, बराबर में कोई भी संख्या होती है तो वो क्या होती है, कट जाती है। अब क्या बचा, 625 माइनस 250 पी आर प्लस 25, ठीक है। अब मुझे पी आर निकालना है, तो गणित की संख्या इधर लाएंगे, तो माइनस के 625, ठीक है, यहाँ पर क्या जीरो मान लें, ठीक है, 625 माइनस 25 माइनस के 625 और ये प्लस के माइनस के 25 माइनस 250 पी आर माइनस के हो गए 650 और माइनस 250 पी आर, क्या माइनस, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। अभी गुणा में तो काहे भाग में 650 बट्टे 250
50 बराबर पी आर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 250, 25 दूनी 50 होंगे। ठीक है, गलत हो गया। ठीक है, 25 दूनी 50, 50 है यहाँ पर, तो क्या होगा, 50 आ गए तो 50 यानी 0 से 0। ठीक है, कितना बचा, यहाँ पर देखें, पी आर बराबर कितना, इतने। ठीक है, 65/5, तो पी आर बराबर 5 × 5 और 5 × 15, तो पी आर कितना निकला है, 13। पी आर बराबर 13। ठीक है, इस तरह से हमने यानी पी आर क्या है, पी आर ये है, पी आर क्या है ये, तो ये निकला कितना, 13। ठीक है, यानी कट हो गया 13। अब हम यहाँ से निकाल सकते तीनों के मान। ठीक है, कैसे, किस तरह से, अब मेरे पास पी क्यू का मान है, पी और क्यू 5 है। ठीक है, अब इसे मिटा दे रहे हैं, यार देखें, पी क्यू बराबर है आपके पास 5। ठीक है, अब पी आर निकला, पी आर कितना, पी आर कितना है, 13। अब मुझे जरूरत है क्यू आर यहां से निकाल सकते हैं, क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर का मान है 13, तो कितना बचेगा, क्यू आर बराबर 2 और 1 यानी 12, क्यू आर बराबर 12। ठीक है, अब ये तीनों के मान निकल आए। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे ज्ञात करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी, तो साइन पी। ठीक है, अब पी तो यहाँ पर है, तो ये लंब होगा, सॉरी ये तो आधार होगा, क्या होगा, आधार, ये है लंब। ठीक है, यानी वो ही रहेंगे। पी क्या होता है, लाल बट्टे कक्का, यानी लंब बट्टे कर्ण, यहाँ लिख दे लाल बट्टे। इससे क्या होता है, बार बार लिखने से समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाता है और याद हो जाएगा। ठीक है, लाल यानी लंब बट्टे कर्ण, लंब क्या है, लंब मैंने कितना निकाला है, यानी पी आर क्यू, आर क्यू कहाँ है, सॉरी क्यू आर कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, क्यू आर 12। ठीक है, क्यू आर है कितना होगा, तो 12, यानी लंब होगा क्यू आर 12। अब के यानी कर्ण कितना होगा, 13। ठीक है, तो साइन पी का वो 12/13। अब आ जाओ साइन, अब आ जाओ कॉस का क्या है, आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है 5, कर्ण कितना है 13। ठीक है, टेन पी पे आ जाए, टेन पी क्या है, टेन पी लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे यानी लंब क्या है, क्यू आर कहाँ है, क्यू आर 12, आधार कितना है, आधार 5। ठीक है, इस तरह से सभी के मान निकल आए। प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। जहां पर आपको समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। इस तरह से इसमें केवल एक का ही मान दिया, फिर मैंने पी आर इस तरह से निकाला और ये हल हुआ है। ठीक है, आगे देखें, नंबर 11 में दिया क्या, सत्य और असत्य बताने, तो हम किताब में से ही देख के आपको बताएंगे। तो पढ़ते जा रहे हैं, क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है या नहीं। तो tan a मान ले, क्या tan a का मान मान ले क्या, n बराबर a बराबर 45, तो tan a बराबर क्या 1 होता है, यानी tan a का मान 1 होता है, तो सदैव 1 से कम नहीं होता, तो क्या होगा, यह असत्य। यह बोला है कम होता है लेकिन नहीं होता है, तो क्या होगा, असत्य, असत्य। ठीक है, समझ गए। इसमें बोला कि tan a का मान 1 होता है, नहीं, tan 45 का 1 होता है, अथवा और अन्य आगे भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा कोण a के किसी मान के लिए, यानी सही गलत ये देखो 11 प्रश्न नंबर, तो किताब साथ में रखना है, तो उसमें देखते जाएंगे। ठीक है, तब समझ में आएगा। कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर क्या होता है, sec a बराबर क्या दिया है, 12/5। ठीक है,
यानी sec a के कौन a है तो क्या 12/5 होगा sec a के लिए? कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्या कुछ भी हो सकता है, तो क्या होगा असत्य, असत्य, ठीक है। जरूरी है कि 12/5 हो, यहाँ 10/5 भी हो सकता है, 6/3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या असत्य, ठीक है। अब आगे देखें, प्रश्न नंबर तीसरा दिया है cos a कोण a के, यानी cos a कोण a के लिए क्या होता है कोसेंट, कोसेंट होता है या के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है या नहीं। यानी अब देखें, हम पीछे भी एग्जांपल में देख सकते हैं, कोसेंट होता है किसका, साइन का होता है, कौन सा, यानी कॉस का होगा, कौन साइन होगा, ठीक है, कॉन्सेंट नहीं होगा, तो क्या होगा असत्य, तो क्या होगा असत्य, ठीक है। कॉस का क्या होगा कॉसेंट, कॉन्सेंट। 4 पे आ जाए, 4 में दिया है 4 कॉट ए और कॉट ए और ए का गुणनफल होता है, कॉट ए का गुणनफल होता है, अर्थात क्या कॉट ए और ए, सॉरी कॉट ए दिया है और ए का गुणनफल होता है नहीं, कॉट ए का गुणनफल नहीं होता है, क्या होगा असत्य। इसमें तो सभी असत्य ही दिए लग रहा है। 5 में दिया है, 5 में दिया क्या 5 में दिया है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, क्या 4/3 क्या हुआ 4 यानी साइन लाल बट्टे कक्का, यानी क्या है लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब बट्टे कर्ण, लंब 4 है कर्ण 3 है, यहाँ पर ही गलत हो रहा है सीधा सीधा, यानी त्रिभुज में कोई भी भुजा होगी कर्ण अधिक होती है, इसमें कर्ण कम दिया है लंब ज्यादा दिया है, तो क्या होगा क्रॉस, यानी गलत, ठीक है असत्य। अब हमारी अभ्यास समाप्त हुई 8.1। आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ 8.2 पर, ठीक है। जो आपको इस वीडियो में जो भी सवाल समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो 8.2 के साथ।